रामीला आज मौसम बरसात का एक प्यारा और खूबसूरत दिन था। हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। इंसानों के साथ जंगल के सभी जानवर भी बहुत खुश थे। एक मोर खुशी के आलम में अपने रंगीन और खूबसूरत पर फैलाई जंगल में नाच रहा था। यकायक से अपनी करख्त और भरी आवाज के साथ अपने बदसूरत पेड़ों का भी ख्याल आया तो वो एकदम उदास हो गया। उसका चेहरा जरद पड़ गया और आंखों में आंसू भर आए। उसकी नजर एक बलबल पर पड़ी जो करीबी दरख्त की शाख पर बैठा गा रहा था। उसकी आवाज सुनकर मोर ने खुद से कहा, उसकी आवाज कितनी हुसैन है। इंसान हो या जानवर सभी इसकी आवाज के दीवाने हैं, लेकिन जब मैं अपनी आवाज निकालता हूं तो सब मेरा मजाक उड़ाता है। मैं भी कितना बदनसीब हूँ। इस लम्हे जंगल में एक बुजुर्ग नमूदार हुए और उन्होंने मोर से कहा, तुम इस कदर अदस और परेशान क्यों लग रहे हो। मोर ने बुजुर्ग को देखा और सिसकियां लेते हुए कहा, मेरा जिस्म कितना खूबसूरत है और मेरे पर तो बहुत ही हुसैन है, लेकिन मेरे लिए ये सारी खूबसूरती बेकार है क्योंकि मेरी आवाज इतनी करख्त और भरी है कि जो भी इसे सुनता है वो खूब हंसता है। जारी है, बुजुर्ग ने प्यार से कहा, तुम वो वाहिद बंदे हो जो उदास और परेशान दिखाई दे रहे हो। खुदा ने अपनी मुखलक को बहुत सी नेमतें अता की हैं। कमरी खूबसूरती और हंसी से नवाजा है। औकात की ताकत अता की है। बलबल की मीठी और सुरीली आवाज है। इसलिए अपनी खामियों पर परेशान मत हो, बल्कि अपनी खामियों के साथ जीना सीखो। इसी में खुशी भी है और इत्मीनान भी। मोर बुजुर्ग की बात सुनकर शर्मिंदा हुआ और बोला, आप ठीक कहते हैं, जिसे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह का एहसान मंद हूँ कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत पर अता किए। इस दिन के बाद से मोर ने उदास रहना छोड़ दिया और खुश रहने लगा।